जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कंठोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन डी श्वेताश्वतरोपनिषद। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र जो किस उपनिषद से लिया गया था? ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा है दोस्तों, मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है? गदात्मक, ऑप्शन बी पदात्मक, ऑप्शन सी गदात्मक और पदात्मक दोनों, ऑप्शन सी तुलनात्मक पद। तो मंगलम पाठ में कैसा मंत्र उपस्थित है? तो दोस्तों, वह मंत्र संकलित है पदात्मक। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा है दोस्तों, मंगलम पाठस्य रचनाकार कः अस्ति, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी वबभूति, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि। तो मंगलम पाठ का रचनाकार कौन है दोस्तों? तो आंसर हमारा हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हमारा है दोस्तों, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हमारा है दोस्तों, उपनिषद कास्य महिमा प्रधानता गीयते। दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 हमारा है, उपनिषद कस्य महिमा प्रधानता गीयते? शिवे पुष्य पुरुष पुरुषस्य देव पुरुषस्य परम पुरुषस्य। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी परम पुरुषस्य, यानी परम पुरुष। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 हमारा है दोस्तों, मंगलम पाठे कति मंत्र संकलित संति, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ऑप्शन ए चत्वार, ऑप्शन बी सप्त, ऑप्शन सी पंच, ऑप्शन डी अष्टम। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो दोस्तों 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ईशावास्योपनिषद उपनिषद, ऑप्शन डी बृहदारण्यकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद। तो सत्यमेव जयते जो है हमारा दोस्तों, वह मुंडकोपनिषद से संकलित है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, हिरण्येन पात्रेण डैश दृष्टियते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? ईशावास्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी कंठोपनिषद, ऑप्शन डी श्वेतारोपनिषद। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा 8वां का हो जाएगा ऑप्शन ए ईशावास्योपनिषद। प्रश्न संख्या 9 हमारा, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो मंगलम पाठ में दोस्तों हमारा कितना मंत्र है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 मंत्र। प्रश्न संख्या 10 हमारा है दोस्तों, जंतो गुहायाम क निहिता, ऑप्शन ए त्वम, ऑप्शन बी शरीरम, ऑप्शन द देव, ऑप्शन डी राक्षस। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 10वां का, जंतो गुहायाम क निहिता त्वम। प्रश्न संख्या 11 में सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन ए हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन बी रजतमय पात्र से, ऑप्शन डी मृण्मय पात्र से, ऑप्शन डी ताम्रमय पात्र से। तो सत्य का मुंह जो ढका हुआ है दोस्तों, वह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हमारा, महतो महियान का आत्मा त्वम, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी राक्षस। तो महतो महियान का, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्रह्मा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी ब्रह्मा। प्रश्न संख्या 13 हमारा, अनुअनियान का, ऑप्शन ए त्वम, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी ब्रह्म। तो अनुअनियान क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हमारा है दोस्तों, किम जयम न प्राप्नोति, किसकी विजय नहीं होती? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी सत्य और असत्य दोनों की। तो किसकी विजय नहीं होती? तो असत्य की। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हमारा, क महतो महियान अस्ति, ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी संसार। तो क महतो महियान अस्ति, तो ब्रह्मा महतो महियान आत्मा। प्रश्न संख्या 16, किम जयते सत्यम असत्यम क्रोधम मोहा, तो सत्यम हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 हमारा है, स्वर्णमय पात्र में किसका मुंह ढका हुआ है? कलश का, सत्य का, घर का, धर्म का। तो सत्य मुंह यानी सत्य का आवरण किस चीज से ढका हुआ है? तो सत्य से। प्रश्न संख्या 18 में, अर्णोनियान डैश महियान पदांश में रिक्त स्थान में क्या होगा? महतो जगतो जंतो वित्तो।
तो अर्नोनियान महतो महियान, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हमारा है, यथा डैश निषंदमाना समुद्र यथा नध। प्रश्न संख्या 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नध, यथा नध स्यंदमाना समुद्रे, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 हमारा, त्वमेव मृत्यु में विदित्वा आत्मा मृत्यु विदित। प्रश्न संख्या 20 का हमारा आंसर हो जाएगा विदित्वा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा विदित्वा। प्रश्न संख्या 21 हमारा है दोस्तों, ब्राह्मणा मुखम केन आच्छादित पात्रे सरोवरे समुद्रे तरागे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 21 के हमारा आंसर हो जाएगा पात्रेन, ब्राह्मणा मुखेन केन आच्छादित, तो पात्रेन से ढका हुआ है, पत्र से। प्रश्न संख्या 22, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। दोस्तों मंगलम पाठ जो है वह उपनिषद से संकलित है। प्रश्न संख्या 23 हमारा है, अर्णोनियान महतो महियान आत्म मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेतारोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। दोस्तों अर्णोनियान महतो महियान जो है हमारा वह है कंठोपनिषद से। प्रश्न संख्या 24 हमारा, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? ऑप्शन ए समुद्र में, ऑप्शन बी मानसरोवर में, ऑप्शन सी तालाब में, ऑप्शन सी झील में। नदियाँ नाम और रूप को मिलती है, कहाँ मिल जाती है दोस्तों? तो वह मिल जाती है ऑप्शन ए समुद्र में, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 25 हमारा दोस्तों, महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो महान से भी महान क्या है दोस्तों? तो हमारा आंसर हो जाएगा आत्मा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 हमारा है दोस्तों, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी मन। दोस्तों छोटे से भी छोटे क्या है? तो वह है हमारा आत्मा। प्रश्न संख्या 27, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ऑप्शन ए नाम को छोड़कर, ऑप्शन ए रूप को छोड़कर, ऑप्शन सी नाम और रूप को के साथ, ऑप्शन डी नाम और रूप दोनों को छोड़कर। तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा पाटलिपुत्रम वैभव अर्थात पाटना की सुंदरता। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 हमारा है चैप्टर नंबर 2 का, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, बुध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम किम, यानी बुध के समय पटना का नाम क्या था? ऑप्शन ए पाटलीग्राम, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी पाटलीग्राम, ऑप्शन डी पुष्पपुर। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा पाटलीग्राम, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हमारा है दोस्तों, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? ऑप्शन ए राजेंद्र सेतु, ऑप्शन बी धनु सेतु, ऑप्शन डी गांधी सेतु, ऑप्शन डी जगजीवन सेतु। तो पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है दोस्तों? तो वह गांधी सेतु है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 हमारा, गोलघर कहाँ है? ऑप्शन ए दरभंगा में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी भागलपुर में, ऑप्शन डी गया में। तो गोलघर जो है हमारा दोस्तों वह है पटना में, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 हमारा, कूटनीतिम काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा दामोदर गुप्त। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, कर्णकस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्र अस्ति, गुरु नानकस्य राजा राम मोहन राजस्य महावीरस्य गुरु गोविंद सिंह से। तो दोस्तों किसका जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद जन्म स्थान पाटलिपुत्र है, तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 हमारे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हमारा, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो पाटलिपुत्र झारखंड बिहार राज्य की राजधानी थी, ऑप्शन ए हमारा राजधानी, अर्थात पटना किसकी राजधानी है? तो बिहार की। प्रश्न संख्या 9 हमारा है दोस्तों, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी? काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, मृच कटिक, ऑप्शन डी कूटनीतिम। दोस्तों दामोदर गुप्त ने जो की थी रचना वह थी कूटनीतिम, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 हमारा है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा आंसर कूटनीतिम। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारे, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो काव्य मीमांसा के लेखक कवि है राजशेखर, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 हमारा है दोस्तों,
राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्? विपुरा असमृद्धम समृद्धम कोई नहीं। तो राजा अशोक के समय यहाँ का नगर व्यवस्था समृद्ध थी। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 हमारा दोस्तों, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, ऑप्शन बी मुगल वंश के समय में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन डी अंग्रेज के समय में। तो मेगास्थनी जो पटना आया था वह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 में, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए मुगल वंश काल में, ऑप्शन बी गुप्त वंश में, ऑप्शन सी मध्य काल में, ऑप्शन डी अंग्रेज के शासन काल में। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा होगा मध्य काल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, पाटलिपुत्र की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो दोस्तों 14 का हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारा है दोस्तों, पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष पुराना, 1500 वर्ष पुराना, 1000 वर्ष पुराना। तो दोस्तों पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हमारा, यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, ह्यूएन मेगास्थनीज, सिंह। दोस्तों यूनान का जो राजदूत था वह था मेगास्थनीज। कौन था? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 हमारा, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव जो मनाई जाती है वह शरद ऋतु में मनाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 18 हमारा है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतल देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी। तो पटना नगर की पालिका देवी वह है पटन देवी है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हमारा, बिहार से कश्मीर नगरी गोलगृहम अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलगृह स्थित है? पाटलिपुत्र नगर है, प्रहरपुर नगर में, सासाराम नगर है, बक्सर नगर है। अर्थात पटना में कौन सा है? तो वह हो जाएगा पाटलिपुत्र नगर में गोलगिरी है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा आंसर। ऑप्शन प्रश्न संख्या 20 हमारा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र, कलिंग, उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है वह दोस्तों है पाटलिपुत्रम। प्रश्न संख्या 21 हमारा, परिभूत पुंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को, मुद्राक्ष को। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 21 का ए, पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। परिभूतम सुंदरम स्थानम। प्रश्न संख्या 22 हमारा है दोस्तों, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो सरस्वती का कुलगिरी जो है वह है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 23 की तरफ हम चलते हैं। 23 हमारा है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, मेगास्थनी ने। तो भगवान बुद्ध ने कहे थे कि पटना में हमेशा युद्ध और बाघ से लोग भयभीत रहेंगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 हमारा है, कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। मौर्य यानी कौमुदी महोत्सव की कब से प्रचलित है? मौर्य काल शासन काल है, अंग शासन काल है, गुप्त शासन काल है, अशोक शासन काल है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुप्त शासन काल से, यानी गुप्त के शासन काल से कौमुदी महोत्सव प्रचलित है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 हमारा दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इलाहाबाद। दोस्तों पाटलिपुत्र नगर में पटना का वर्णन है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 हमारा, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, ऑप्शन डी 3000 वर्ष तक। तो काल चक्र के कारण जो थी वह 1000 वर्ष तक पटना मध्यकाल में पटना स्थिति जर्जर रही थी 1000 वर्ष तक। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 हमारा, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी, पाटिल, पतन, पाटन। तो दोस्तों पटना शब्द जो बना है वह पतन शब्द से बना है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 हमारा है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों हमारा? ऑप्शन डी सिख धर्म के गुरु थे। प्रश्न संख्या अगला हमारा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 29 हमारा है दोस्तों, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है?
गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक। तो दोस्तों पाटलिपुत्र कहाँ से स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 30 हमारा है दोस्तों, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कूटनीतम। दोस्तों राजशेखर का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है काव्य मीमांसा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? ऑप्शन बी काव्य मीमांसा। प्रश्न संख्या 31 हमारा है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम से, गुरुद्वारा से, गुरुगांव से, गुरुघर से। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह है गुरुद्वारा से प्रसिद्ध। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आए होंगे तथा आप इन्हें अपने दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।